दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मित्र सूरज कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल आत्मज्ञान एक अनोखा सफ़र में। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वह है ईश्वर, अल्लाह, खुदा या गॉड कहाँ रहता है और हम उसे देख क्यों नहीं पाते हैं। दोस्तों, आप जिसे ईश्वर, अल्लाह, खुदा या गॉड अथवा और किसी भी नाम से पुकारते हों, वह जो सबका मालिक है, वह जो इस पूरी सृष्टि और इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, वह एक ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि हम सब उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं या उसे याद करते हैं, परंतु इसका मतलब या अर्थ यह नहीं है कि सबका ईश्वर, अल्लाह, खुदा या गॉड अलग अलग है। ये तो हमारी मूर्खता है कि हम सब झूठे धर्म और मजहब के नाम पर एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे का खून बहाते हैं और यह कहते हैं कि हम धर्म युद्ध करते हैं। इन झूठे धर्म और मजहब के नाम पर आपस में लड़ने से ना तो आपको स्वर्ग मिलेगा और ना ही आपको जन्नत नसीब होगी। उस ईश्वर, अल्लाह, खुदा या गॉड की नज़र में आप सब पापी ही कहलाएंगे। आप चाहे किसी का गला भगवान के नाम पर झटके से काट दें या किसी का गला कलमा पढ़कर और धीरे धीरे रेत कर उसे मार दें, कहलाएगा ये दोनों सूरतों में कत्ल ही। और इनकी मूर्खता देखो, ये जो आपस में लड़ते और एक दूसरे का खून बहाते हैं, इनको ये पता तक नहीं चलता कि जिनके बहकावे में आकर ये लोग ये सब कुकर्म करते हैं, वो तो कहीं आराम से बैठकर इस तबाही का मज़ा ले रहा है। उसे तो सत्ता हासिल हो जाती है, परंतु इन मूर्खों को क्या मिलता है? ये सब करके इनके हाथों में तो कुछ नहीं रहता सिवाय अपनों के खून के। अगर अब भी आपकी आंखें नहीं खुलेंगी तो मेरा दावा है कि ना तो आपका भगवान आकर आपकी आंखें खोल सकता है और ना ही आपका अल्लाह, खुदा या गॉड आकर आपकी आंखें खोल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका भगवान, अल्लाह, खुदा या गॉड ये सब नहीं देख रहा है या वो सुन नहीं सकता। वो सब कुछ देखता है और सब कुछ सुन सकता है। ना तो वो अंधा है और ना ही वो बहरा है। आंखें होते हुए भी आँखों के अंधे हम हैं और कान होते हुए भी कान से बहरे हम हैं, जो ना तो उसे देख सकते हैं और ना ही उसे सुन सकते हैं, क्योंकि हमारी आँखों पे अज्ञान, स्वार्थ, लालच और अहंकार जैसी हजारों बुराइयों का पर्दा पड़ा हुआ है, जिसके कारण ना तो हम सत्य को देखना चाहते हैं और ना ही हम उसे सुनना चाहते हैं। इस धरती और इस दुनिया या इस ब्रह्मांड का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ वो ईश्वर, अल्लाह, खुदा या गॉड नहीं रहता है। चाहे आप अपने घर में रहते हो या किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च आदि में रहते हो या दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, वह परमात्मा हर जगह है। और हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ तक कि हम अपने मन में क्या सोचते हैं, वो सब कुछ देखता, सुनता और जानता है। हम लाख कोशिश करते हैं कि कोई हमारे गंदे कुकर्म और हमारी गंदी सोचों को ना देख सके और ना सुन सके, परंतु उस परमात्मा से ना तो हमारा कोई कुकर्म छुपा है और ना ही हमारी गंदी सोच छिपी है।
हम जब भी कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो हम सबको दिखाते हैं और उसे दूसरों से बताते भी हैं ताकि लोगों के नज़र में हम अच्छे और नेक बने रहें। परंतु जब भी कोई बुरा और गंदा काम करते हैं या किसी के बारे में कुछ बुरा सोचते हैं, तब हम हमेशा अपने गंदे और बुरे कर्मों को और अपनी गंदी सोच को दूसरों से छुपाने की कोशिश करते हैं। परंतु हम भूल जाते हैं कि उस परमात्मा या खुदा की आंखें हमें देख रही हैं और वह हमारे गंदे विचारों को भी सुन रहा है। वो हमें कई बार रोकने की कोशिश भी करता है, परंतु हम अपने स्वार्थ, लालच और अहंकार के कारण अंधे और बहरे हो जाते हैं। उसे देखकर भी देखना नहीं चाहते और सुनकर भी बहरे बन जाते हैं। तन का मैल है धोते सब, पर मन का मैल नहीं मिटता। हम रोज़ सुबह उठकर लैट्रिन जाते हैं, ब्रश करते हैं, साबुन और शैम्पू लगाकर अच्छे से रगड़ रगड़ कर स्नान करते हैं और साफ सुथरा वस्त्र आदि पहनकर उस भगवान, ईश्वर, खुदा या गॉड के आगे अपना सर झुकाते हैं, उसकी प्रार्थना और उसकी झूठी इबादत करते हैं और खुद को साफ सुथरा और हल्का महसूस करते हैं और यह सोचते हैं कि हमारे सारे मैल धुल गए और हमारे सारे पाप और कुकर्म भी धुल गए। परंतु हम भूल जाते हैं कि ये सब तो बाह्य आडंबर हैं जो हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। इससे हम दूसरों को मूर्ख और बेवकूफ़ बना सकते हैं, परंतु उस परमात्मा को नहीं, क्योंकि वो कचरा जो हमारे अपने अंदर भर रखा है, असली गंदगी तो वहाँ जमी पड़ी है जिससे सारी बुराइयाँ जन्म लेती हैं। असली गंदगी तो वो है जिससे हमने अपने तन और मन दोनों को गंदा कर रखा है, परंतु हम उसे कभी साफ नहीं करते और ना ही कभी करना चाहते हैं, क्योंकि ना तो दूसरों को वो दिखाई देती है और ना ही उसका दूसरों को पता चलता है। परंतु तुम क्यों भूल जाते हो कि उस परमात्मा से कुछ नहीं छुपता और ना ही तुम उससे कुछ छुपा सकते हो। इसलिए जब तक तुम अपने मन और विचारों को साफ नहीं करते, तब तक तुम चाहे जितना स्नान आदि कर लो, तुम गंदे ही रहोगे। अब बात करते हैं कि हम उसे क्यों नहीं देख सकते हैं। तो आपको बता दूं कि जब तक हमारी आंखों पर अज्ञान, स्वार्थ, लालच और अहंकार का पर्दा पड़ा है, वो हमें दिखाई नहीं देगा। हमारी आंखें 3 तत्वों से बनी हैं और इसलिए हम 3 तत्वों को ही देख सकते हैं। वो है ठोस, द्रव्य और अग्नि। इसके अलावा हम कुछ नहीं देख सकते हैं। वायु और आकाश जैसे जड़ तत्व भी हमें दिखाई नहीं देते, तो वो परमात्मा जो सबसे सूक्ष्म तत्व है, वो हमें कैसे दिखाई दे सकता है। इसके लिए हमें अपनी ज्ञान की आंखें खोलनी पड़ेंगी, तब हम उसे हर जगह, हर वक्त और हर किसी में देख सकते हैं, चाहे वो चर हो या अचर हो, जड़ हो या चैतन्य हो। हम उसे सभी जगह और सब में देख पाएंगे। इसके लिए आपको तत्व ज्ञान का होना आवश्यक है और इसे अच्छी तरह समझने के लिए आप सब मेरी पिछली वीडियोस परमेश्वर का तत्व ज्ञान, परमेश्वर के परम तत्व का ज्ञान और परमेश्वर का विस्तृत तत्व ज्ञान आदि वीडियोस को गौर से सुने और उसे समझने का प्रयत्न करें। फिर मेरा दावा है कि आप
उस परमात्मा को हर जगह और सब में देख पाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अर्थात जब तक मेरी आँखों पर अज्ञान, स्वार्थ, लालच और अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ था, जब तक मेरे अंदर मेरा, तुम्हारा और अपना पराया का भेदभाव था, तब तक मुझे परमात्मा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ हरि का अर्थ वह परमात्मा है जो सबका अज्ञान और दुख हरने वाला है, सबका कल्याण करने वाला है। परंतु जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ और मेरी ज्ञान की आंखें खुल गई, तब मुझे हर जगह वह परमात्मा ही दिखाई दे रहा था। मेरा अपना तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, क्योंकि सब कुछ तो उसी से उत्पन्न हुआ है। फिर मैं कहाँ हूँ? सब कुछ और सब जगह वही है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, अब हरि है मैं नहीं। मेरी आँखों पर जो अज्ञान का काला पर्दा पड़ा हुआ था, वह अब हट चुका है, जब से मैंने उस परमात्मा रूपी दीपक को अपने अंदर देख लिया है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको भी उस परमात्मा के दर्शन करने हैं, उसे देखना है, तो अपने अंदर देखो। अपने ज्ञान की आँखों से उसे देखने का प्रयास करो। मेरा दावा है कि आप सबको उस परमात्मा का दर्शन अवश्य होगा। दोस्तों, आज मैंने आप सबके और पूरे विश्व के हित के लिए बताया है कि ईश्वर, अल्लाह या गॉड या जिस नाम से भी आप उस परमात्मा को पुकारते हैं, वो कहाँ रहता है और हम उसे कैसे देख सकते हैं। अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप सब मेरी बातों से सहमत हों, तो आप सब भी अपना सहयोग और समर्थन मुझे दें, लोगों को जागरूक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि पूरे विश्व को मेरा संदेश मिल सके। मेरा मकसद पूरे विश्व के जन जन में मानवता, प्रेम, ज्ञान और भक्ति का अखंड ज्योत जलाना है, ताकि पूरे विश्व में प्रेम और शांति कायम हो सके। इसी के साथ आज की यह यात्रा समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ। आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। हरि ओम शरणम।